बच्चों, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्लास 8 साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगी। और ये जो सॉल्यूशन है ये बिहार बोर्ड का है और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे प्लेलिस्ट बनाकर हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप यहाँ से अपनी पढ़ाई को बिना किसी दूसरे के सपोर्ट से खुद ही पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चैप्टर का नाम पहले देख लो। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? तो आप देखोगे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पानी डालकर ही आग को बुझाते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पानी ही डालें। आप देखो कि बालू से या फिर जो सिलेंडर आता है अग्निशामक यंत्र जिसको हम कहते हैं रेड कलर का, आप देखोगे बस वगैरह में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ये सारी जगह वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये सब चीज़ों से भी हम आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। बट अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए देखें, मतलब मैक्सिमम जो लोग यूज करते हैं वो पानी ही होता है आग को बुझाने के लिए। तो हम सब आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। देखते हो ना, अगर हमारे हाथ जल जाते हैं तो जल्दी से वहाँ पे कहते हैं ना मम्मी लोग ठंडा पानी डालो, जिससे क्या हो जाता है कि जलन जो होता है वो उसका कम हो जाता है, जिससे आग का फैलना बंद हो जाता है। अगर हम वहाँ पे पानी डाल देते हैं तो वो आग ज़्यादा नहीं फैलता है, जितना दूर जला बस उतना ही दूर रहता है। और उसके बाद क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। इसी कारण क्या होता है, आग बुझ जाता है। और आप पहले समझ लो फिर लिख लेना बाद में, जल्दी जल्दी पहले समझो। सेकेंड क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट पे ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? आप देखोगे जब यहाँ पे कैंडल जलाओगे, ठीक है, यहाँ पे कांच का प्लेट ले जाओगे तो देखोगे यहाँ पे काला 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 कुछ जम जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बिहार में आप देखोगे कि जब कोई छोटा बेबी होता है तो काजल सेकाई होता है ना। तो काजल भी देखोगे कि वो लोहे का ऐसे होता है, वह मोमबत्ती या फिर दीप वगैरह कुछ भी जलाकर ऊपर से सेका जाता है काजल को। और क्या कहते हैं, भैया दूज में भी ये एक क्या होता है, मतलब आप क्या कहते हैं इसको, विधि होता है, रस्म होता है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, काजल बनाया जाता है। तो काजल, वही बात है कि वो काला वहाँ पे क्यों जम जाता है। तो इसका आंसर देखोगे काजल कैसे बनता है। पुराने, अब हम लोग ना आइकॉनिक यूज करते हैं काजल, या मैक का काजल, अलग अलग कंपनियों का काजल। लेकिन पहले क्या होता था, या फिर बचपन में सारे बच्चे, भले ही बड़े हो कि कोई भी भले ही मैवलिन का यूज करे, बट छोटा सारा बच्चा वो वाला काजल जरूर ही लगाया होता है। तो देखोगे कि मोम एक ईंधन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है, साथ ही यह कार्बन को भी जलाता है। अब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है तो जब वो जलेगा तो हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन तो जलेगा ही। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम को जलने से बना कार्बन मौजूद रहता है, जिसके कारण कांच के प्लेट में ले जाने पर काला वलय जमता है। इसी कारण जब वहाँ पे कांच का प्लेट, चाहे आप स्टील का भी ले जाओ, कोई भी अगर प्लेट ले जाओगे ना जो जले नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, काला काला राख टाइप का, कालिक टाइप का वहाँ पे जम जाता है। वही क्या होता है, कालिक होता है, उसको काजल बोलते हैं। उसमें आप घी लगा दिए, उस तेल में अगर घी लगा दिए और तब उसका धुआं लेगा तो वही घी से क्या बनेगा, वही काजल बन जाता है। नहीं तो डायरेक्ट करो तो वो कालिक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो आप देखो कि कोई व्यक्ति यदि आग की चपेट में आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। देखो, आग को भी जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और हवा की नहीं, ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन ही लिख लेना, हवा, और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख लेना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या फिर O2 कुछ भी लिख सकते हो, की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम जलते हुए साथ पे कंबल लपेट देते हैं तो शरीर को हवा से का संपर्क खत्म हो जाता है। अब देखोगे कि वहाँ पे आग जल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उस इंसान को अगर हम कंबल से ढक देंगे तो क्या होगा कि बाहर जो हवा है वहाँ से ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाएगा और आग जल्दी बुझ जाएगा। इसी कारण हम क्या करते हैं कि उसको कंबल में लपेट देते हैं। उसके बाद है कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता होगा? तो आप देखोगे कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती
जाती है जिसे दावानल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी होने पर जब तेज हवा बहने लगती है तो सूखी सूखी पत्तियां आपस में रगड़ाने यानी घर्षण करने लगती है, जिससे उनमें आग पकड़ लेता है। हमने पढ़ा है कि जब पत्थर को आपस में टकराते हैं, कोई भी चीज़ को अगर बहुत तेज़ी से, जैसे अभी अपना हाथ लो और दोनों हाथ को जोर से रगड़ो, अभी करके देखो जल्दी से, अगर जोर से दोनों हाथ को रगड़ो देखोगे हाथ गर्म हो जाएगा। फिर बेड में ऐसे करके जोर से उसको रगड़ो, अपने फिगर को लेकर किसी भी चीज़ में अगर जोर से रगड़ते हैं तो वहाँ पे गर्म गर्म होने लगता है। और बहुत देर तक अगर लगातार ऐसे होगा तो आग भी पकड़ लेता है। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे एक पत्ती में आग लगेगा, फिर 2 पत्ती में, धीरे धीरे करते करते थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर करते करते पूरे जंगल में आग लग जाता है अपने आप। और इससे धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ होते हुए पूरे जंगल में आग लग जाती है और इस प्रकार जंगलों का स्वतः आग लग जाती है। और इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग दावानल कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको दावानल कहते हैं। और ये ऐसा आग नहीं कि बहुत दूर, मतलब आप समझोगे कि आपके घर इतना या आपके दूर, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब इतना दूर तक आग लगता है कि उसको बुझाने के लिए 3 महीना 6 महीना का टाइम लगता है। सोचो कितना दूर में लगता होगा आग कि 6 महीना तक नहीं बुझता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, गूगल पे जाकर सर्च करना कि कौन से ऐसे जंगल है जहाँ पे अभी भी आग लगी हुई। अफ्रीका का कोई जंगल होगा या कोई भी जंगल जहाँ पे 6 महीना 7 महीना से आग लगा ही रह जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन है जंगलों में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि माचिस को जलाने के लिए माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो आप देखोगे कि जब भी आप माचिस रगड़ते हैं ना, तो माचिस के देखोगे या तो तिल्ली पे भी कुछ लगा रहता है, रेड कलर का मसाला या ग्रीन कलर का मसाला, और उसका जो डिब्बी होता है उसके साइड में जो डॉट 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 बना रहता है उसमें भी कोई केमिकल लगा होता है। तो वही हम देखोगे कि वो क्या होता है। तो ऐसा देखिए यहाँ पे कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। माचिस में किस चीज़ का यूज़ होता है, तो रेड फास्फोरस का यूज होता है, और ये अपने आप नहीं जलता है। अपने आप कौन जलता है, तो जो वाइट फास्फोरस होता है ना, वो इतना ज्वलनशील होता है कि उसको अगर अपने आप बस ऐसे लेके रख दो, बॉटल में से निकाल के सीधा रख दोगे किसी भी चीज़ पे, तो वहीं पे आग लग जाएगा। उसमें कुछ नहीं करो, अपने आप जलने लगता है। लेकिन जो रेड फास्फोरस होता है उसको आग लगने के लिए रगड़ना होता है। और माचिस की तिल्लियों में लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। जो तिल्ली पे लगा रहता है वो क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। और जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो माचिस आसानी से जल जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के 3 क्षेत्र दिखाइए। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना, मतलब बताना है कि 3 क्षेत्र क्या होते हैं। तो ऐसे देखोगे कि मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्न होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग होता है वह नीला और अदीप्त होता है, यानी वो नहीं जलता है और ब्लू कलर का होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, जिस कारण यह सबसे गर्म होता है। देखोगे कभी कभी आग जला के हम लोग क्या करते थे ठंडे के दिन में, बचपन में आग वगैरह जब सेकते थे ना सब लोग ऐसे ही बैठ के आग, देखो हम लोग जब आग जलाते हैं तो हम लोग का मेन मकसद आग सेकना नहीं, मेन क्या होता है, माहौल बन जाता है। सब लोग बैठ के वहाँ पे बात बनाएंगे, हंसेंगे, तो मज़ा आता है। तो जब बचपन में हम लोग आग सेकते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, जब ऊंचा ऊंचा आग होता था तो उसके बीच से हाथ ऐसे निकाल के दे, देखो हम हाथ इधर से इधर ले आ सकते हैं आग में से, तो ये कर देते। तो सोचो कि जब हम आग में हाथ डालते तब तो हाथ नहीं जलता है, लेकिन हम दूर से उसको सेकते हैं। सेक के तो पास से नहीं सेकते, दूर से ही सेकते, तभी भी हाथ गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आग को भी जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन तो बाहर तरफ है। तो इसीलिए जो सबसे ऊपर का लेयर है, जैसे यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, जैसे आग यहाँ पे है ना, मान लो ये आग है, तो सबसे बाहरी जो भाग है ना ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म ये होता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का होता है, यानी नीला कलर का होता है। यहाँ पे पूर्ण दहन होता है और यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको दूर से ही सेकते हैं। उसके बाद मध्य भाग होता है। तो जो मध्य भाग होता है ना, मैं ब्रश ले लेती हूँ, यह पीला कलर का होता है। देखते हो ना, ये अगर ब्लू हुआ तो जो मध्य का भाग है ये पीला कलर का होता है, पीला। और ये क्या होता है ना कि यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता, मतलब उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी रहता है। और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए थोड़ा कम गर्म होता है, जिसमें हम लोग हाथ डाल के ऐसे ऐसे खेल लेते हैं। उसके बाद होता है आंतरिक क्षेत्र, जो कि काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, सबसे अंदर का आग सबसे कम होता है। लेकिन ये नहीं कि आप अंदर आग में हाथ डाल कर देखना, क्योंकि आग तो गर्म नहीं होता है, लेकिन लकड़ी जहाँ पे अगर मान लो आप लकड़ी जलते हुए लकड़ी
आपके हाथ में सट गया, कोयला सट गया या कुछ सट गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए हाथ डालकर नहीं देखना, लेकिन ये याद रखना कि सबसे बाहर यानी सबसे कम, और जैसे से अंदर जाएगी वो कम होते जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी में आग से होने वाले असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों में कीजिए। तो ये तो आप खुद ही इसका आंसर बना लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब घर में आग लग जाती है ना, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, तो असावधानियों से बचने के लिए उपाय निम्नलिखित है। पहला है कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना चाहिए। अब अति ज्वलनशील यानी जो जल्दी से आग पकड़ जाए, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, मोमबत्ती हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें फटाक से आ गया, एलपीजी गैस जो हो गया, वो देखते हैं ना, थोड़ा सा भी मम्मी लोग रात को रेगुलेटर बंद कर देती है, बोलती कि नहीं बच्चा तुम लोग नहीं छूना वहाँ पर जाकर, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेगा और पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब रिस्की होता है। उसके बाद क्या है, जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना। बचपन में होता है ना, लोग माचिस बार बार के खेलने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। माचिस से भी बहुत जल्दी आग, मान लो आप माचिस जलाकर फेंक दिए, वो किसी कागज़ में लग जाए और धीरे धीरे आग लग रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, आप सो जाओगे और धीरे धीरे करते 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 वो पूरे आपके घर में आग लग जाएगा। विवाह मूवी देखे थे कैसे आग लगता है, उसी तरीके से आग फैल जाता है, और ऐसा सही में भी होता है, जब भी आग फैलता है वैसे ही फैलता है। फिर है कि चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। मतलब क्या, देखो जो चूल्हा है ना, उससे आग कब लगता है, ठीक है, मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए चूल्हा का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। उसके बाद है आग को तेज़ हवाओं से दूर रखना। जब आप हवा में आग लगाओगे तो आग क्या होता है ना, दूर दूर तक फैल लगता है। देखते हो जब आग अगर आप लगाओगे ना, तो अगर उसका धीरे 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 होता है, तो उसमें अगर पंखा करते हैं या थोड़ा सा हवा करते हैं तो आग बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना हवा लगेगा आग उतनी तेज़ी से फैलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि जब हम आग जला रहे हैं तो देखना चाहिए कि नहीं वहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं हो, क्योंकि जितना हवा रहेगा वो उतना ज़्यादा फैलने लगेगा तेज़ी से। उसके बाद विस्फोट पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना। जो विस्फोटक पदार्थ है उसको ठीक ढंग से चलाना चाहिए, जैसे जो पटाखे हो गए सबको ठीक। अगर आपको आतिशबाजी करनी तो आप फील्ड में जाकर करो, छत पर जाके करो, ये नहीं कि रूम में हम आलू बम लगा के छोड़ देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विवाह मूवी में देखे थे ना कि शादी में थोड़ा सा बगल में किसी का शादी होता है, बारात में एक छोटा सा रॉकेट आता है और लग जाता है, मतलब गिर जाता है, धीरे धीरे कपड़ा में करते 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 पूरा घर जल जाता है। हीरोइन बीच में सोई रहती है, जब खुलती दिखती है अरे पूरा घर जल गया। तो ये क्या होता है कि ये बताते हैं कि हम लोग जब, क्योंकि देखो विवाह पार्टी ये सब में ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें अब इन्वॉल्व रहते हैं, सबका एकदम मस्ती वाला मूड रहता है। अब कोई थोड़ी उसमें कहेगा अरे ये चीज़ को ध्यान से, उस चीज़ को ध्यान से, कोई डांटता नहीं है एक दूसरे को, जिस कारण उस टाइम में जो एक्सीडेंट वगैरह होता है यानी जो दुर्घटना है वो ज़्यादा तेज़ी से घटती है, क्योंकि सभी का ध्यान इंजॉयमेंट में रहता है, वो कोई भी ध्यान नहीं देते घर पे, इसी कारण। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।